मैथ एजुकेटर एके में आपका स्वागत है। मैं हूं ए कुमार। रीजनिंग संबंधित सवाल। आज हम रीजनिंग के कुछ ऐसे सवाल को देखेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यदि आप ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी प्रकार का भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज हम कुछ ऐसे सवाल को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में आपके सामने जब आता है तो आप ऐसे ऐसे सवाल को छोड़ के चले आते हैं। आज हम ऐसे सवाल को एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से बताएंगे जिसमें आप हर एक एक सवाल को चुटकियों में 2 से 4 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। तो देखते हैं आज का पहला सवाल, जो खान सर के सहयोग से तैयार किया गया यह वीडियो है। तो देखते हैं आज का पहला सवाल। तो आज का हम सवाल देखेंगे। सबसे पहले एक पासा संबंधित सवाल है, क्योंकि आजकल एग्जाम में पासा संबंधित सवाल जरूर पूछा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, जो ऐसे ऐसे सवाल को आप सिर्फ ऑप्शन के माध्यम से आप टिक कर सकते हैं, वो भी छोटा सा ट्रिक के माध्यम से। तो सबसे पहले देखते हैं जो हमें क्या पूछा जा रहा है। नीचे एक पासे की 2 स्थितियाँ दी हुई है। नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई है। यानी अंक 6 के विपरीत फलक पर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 6 हमारा यहाँ पर दिया गया है और एक ही पासा को मतलब घुमा घुमा के दिखाया गया है। जब भी इस टाइप का पासा रहे तो हम समझ जाएंगे जो पासा एक ही है और उसे घुमा घुमा के दिखाया गया है। तो इसके पीछे, इस 6 को पीछे पूछा गया है जो कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो कौन ऐसा इसमें 2 अंक कहीं कॉमन है, जो दोनों में 2 अंक एक जैसा। तो देखिए इसमें सभी अंक एक एक है और इसमें भी सभी अंक कोई ऐसा नहीं है जो दोनों में एक जैसा हो। मान चलिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी कहीं 3 आता तो 2 अंक हमारा कॉमन आता, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसे हम घड़ी की सुई की तरह सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जैसे घड़ी की सुई ऐसे चलता है, इधर चलता है, इधर घूमता है, ऐसे घूमता है, जैसे घूम रहा है वैसे घुमाएंगे हम। उल्टा नहीं, ऐसे घुमाएंगे तो हमारा उल्टा हो जाएगा। हमको कैसे घुमाना, ऐसे घुमाना है। तो सबसे पहले देखेंगे जो दोनों में कॉमन क्या है। दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में देखिए कॉमन क्या है। तो देखिए एक इसमें भी है और एक इसमें भी है। तो हम एक एक को पकड़ लेंगे, एक एक को मान चलिए इस एक को पकड़ लिए और इसके बाद देखिए घड़ी की सुई इसे चलेगा तो इसके बाद 4 आ जाएगा, तो 4 को लिख लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर 5 आएगा तो यहाँ पर 5 को लिख लेंगे। ठीक है। हम फिर उसके बाद इसमें जो दोनों में है उसे पहले लिखेंगे। एक जैसे यहाँ पर था इसमें भी है और एक इसमें भी है, तो एक को पहले लिखे तो यहाँ पर भी हम एक को पहले लिखेंगे, तो यहाँ एक को लिख लेंगे। उसके बाद देखिए घड़ी की सुई ऐसे चलेगा तो 3 को लिख लेंगे और उसके बाद देखिए घड़ी की सुई यहाँ पर आएगा तो उसके बाद 6 को लिख लेंगे। तो जो सामने है वही एक दूसरे का विपरीत फलक हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं जो 6 का पीछे हो जाएगा हमारा 5। 6 के पीछे पूछा जाए तो हम 5 कह देंगे और 4 के पीछे पूछा जाए तो हम 3 रख लेंगे और 1 के पीछे पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे, जो हमारा अंक बच गया है, जो हमारा अंक यहाँ पर नहीं है वही हमारा होगा। तो 1 के पीछे क्या आएगा आपका, तो 1 के पीछे देखिए यहाँ पर एक अंक है आपका 2, तो 1 के पीछे यहाँ पर आपका 2 आएगा। लेकिन यहाँ पर 1 के पीछे नहीं पूछा गया, यहाँ पर पूछा गया 6 के पीछे क्या है। इस 6 के पीछे क्या है, तो इस 6 के पीछे क्या है, तो 5 है आपका। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। और 1 के पीछे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर हम 2 रख लेंगे। 1 के पीछे 2, 4 के पीछे यहाँ पर देखिए 4 है तो इसके नीचे क्या होगा, 3 होगा। तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। जो भी इस टाइप का सवाल रहे, जो भी पासा का 2 पासा हो या 3 पासा हो, आप इस विधि के द्वारा हल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है। एक सवाल और है जो पासा संबंधी है, लेकिन ये खुला हुआ पासा है। ये खुला हुआ पासा है और इसे मोड़ने के बाद कौन सा पासा हमें दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम सवाल को देखते हैं। नीचे दिए गए घन आकृतिक से कौन सा विकल्प दिखाई देगा। जब हम इसे मोड़ेंगे, जब इस पासा को हम मोड़ेंगे तो हमें कौन सा दिखाई देगा। जब इस हम खुले हुए पासा को मोड़ेंगे तो इनमें से कौन सा हमारा सही होगा, 4 में से हमारा कौन सा सही होगा, ये हमें पूछा जा रहा। और इस टाइप का सवाल भी इस बार ग्रुप डी एनटीपीसी में कई सवाल पूछा गया है।
तो देखते हैं इसे हम कैसे बनाएंगे। इसे भी वही ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे, छोटा सा ट्रिक। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पता करेंगे जो एक दूसरे का पूरा यानी पीछे कौन होता है। जैसे यहाँ पर देखिए हमारा 22 है और 22 का पीछे क्या होगा, तो एक घर को हम छोड़ लेंगे और उसके बाद वाले घर को हम देखेंगे। तो देखिए 22 के पीछे क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखिए 22 और 22 के पीछे क्या आ जाएगा, आपका 44 आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए हमारा 33 है, एक घर हम 44 को छोड़ लेंगे और इसका हो जाएगा 33 का क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा। 33 और इसका पीछे हो जाएगा 66। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है जो बच गया 55 और 11, यानी 11 के पीछे आपका आ जाएगा 55। 11 के पीछे क्या रहेगा, 55 रहेगा। तो जब हम पासा तैयार करेंगे तो ये तीनों जो हमारा कंडीशन है एक जगह यदि दिखाई देगा तो पासा नहीं बनेगा, यानी क्योंकि पीछे है 11 दिखाई दे रहा तो 55 हमें दिखाई नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये दोनों यानी 11 हमारा ऊपर है तो 55 हमारा पीछे रहेगा। जब भी पासा हम देखते हैं तो 11 यदि दिखाई दे रहा तो 55 दिखाई नहीं देना चाहिए। हाँ, यदि 55 दिखाई दे रहा तो हमें 11 दिखाई नहीं देना चाहिए। फिर देखिए यहाँ पर 22 यदि हमें दिखाई दे रहा है तो 44 दिखाई नहीं देना चाहिए, और 44 दिखाई दे रहा है तो कहीं भी 22 हमें दिखाई नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा पासा हमें, तो देखिए यहाँ पर देखिए 44 है और यहाँ पर देखिए आपका 22 है। 44 और क्या है, 22 है। तो देखिए 44 जो है और इसके पीछे क्या है, यहाँ पर देखिए इस पासा को यदि हम मोड़ते हैं तो 22 आना चाहिए इसके पीछे, लेकिन 44 के बगल में रख दिया तो ये पासा आपका नहीं बनेगा। फिर यहाँ पर देखते हैं जो हमारा यहाँ पर 33 और 66 देखिए बगल में है, क्योंकि 33 यदि हमारा सामने है यहाँ तो 66 ये पीछे वाले भाग में होना चाहिए। तो ये भी पासा आपका नहीं बनेगा, ये भी पासा आपका गलत हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर जो आपका है 55 और 11, यहाँ पर देखिए 55 यदि आपका है यहाँ पर तो यहाँ पर आपका 11 होना चाहिए, जो 11 दिखाई नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपका जो 11 यहाँ पर दे दिया गया है, तो ये भी आपका नहीं बनेगा। तो नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं ऑप्शन बी को। तो देखिए बी 66 के पीछे क्या है, तो देखिए 33 है, तो 33 यहाँ पर कहीं नहीं है। फिर देखिए 11 के पीछे क्या है, तो 55 है, तो 55 भी इसमें कहीं नहीं है। फिर 44 के पीछे क्या है, 22 है, तो 22 भी इसमें यहाँ पर हमारा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो हमारा जो है बी जो ऑप्शन है एकदम राइट यानी सही हो जाएगा। तो बी इस पासा को जब हम मोड़ेंगे तो हमारा बी के जैसा पासा एकदम सटीक और सही बन जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका अगला सवाल एक कथन और निष्कर्ष पे सवाल हमारा है। तो दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। यानी आपको कहता है जो दिए गए कथनों को सत्य मानिए, जो बोल रहा है उसे ही आपको सत्य मानना है, जो बोल रहा है उसे आपको सत्य मानना है। और इस कथनों के कौन सा बताइए निष्कर्ष कथनों के तार्किक रूप से अनुसरण करता है, यानी कथनों के अनुसार कौन सा हमारा निष्कर्ष जो है सही होगा। तो यहाँ पर कहता है सभी यू एम है, क्या कहता है, सभी के सभी यू एम है। तो देखिए आपका यू है, ए यू हो गया, और कहता है जो सभी के सभी यू क्या है, एम है। तो जितना यू है आपका जो टोटल यू है क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा एम। फिर कहता है कुछ जी आपका एम है, कुछ जी आपका क्या है, एम है। तो कुछ जी को हम लेके चलेंगे, तो कुछ जी हमारा देखिए यहाँ बनेगा, यहाँ पर आपका कुछ जी जो है एम हो जाएगा। तो कुछ जी ये आपका जी हो गया, और कुछ जी का भाग जो है एम में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारा दो अथी बन सकता है। तो यहाँ पर हमारा देखिए कुछ जी बोलता है एम है, तो कुछ जी को हम क्या कर दी, एम बना दी। लेकिन यहाँ पर देखिए यदि आपसे मान के चलिए कोई एक घेरा है और कहेगा जो आ जाइए कुछ जी को एम बना के आइए, तो कोई दो बच्चा जाएगा, एक बच्चा जाएगा और यहाँ से यहाँ तक घेरा लगा देगा, और दूसरा एक बच्चा जाएगा उसे बूझने नहीं आएगा, और उसे भी कहिएगा जाओ कुछ जी को एम बना के आओ, यानी कुछ जी में एम को जी से घेरा लगा के आओ, तो उसे बूझने नहीं आएगा, और क्या करेगा वो लेके यहाँ से लेके यहाँ तक घेरा बना सकता हो सकता है, नहीं कुछ जी एम यहाँ तक भी आ सकता है, तो यहाँ तक एक बच्चा घेरा लगा, ये भी आपका जी है।
तो हम इसके बाद निष्कर्ष पे चलेंगे। इस अनुकूल हम निष्कर्ष को ढूंढेंगे, क्या हमारा निष्कर्ष कहता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, एक बच्चा गया, मान के चलिए ये पूरे के पूरे आपका एम का भाग है, पूरे के पूरे क्या है, एम का भाग है, एम का भाग है, एम जितना यू है, जितना यू था वो एम बन गया, क्या बन गया, एम बन गया। फिर एक बच्चा को बोला गया कुछ जी आपका एम है, कुछ जी आपका एम है, तो एक बच्चा गया कुछ जी, यानी कुछ जी यहाँ से घेरा लगा के भाग आया। फिर दूसरा बच्चा गया जो नहीं, उसको समझ आया नहीं कुछ जी हम लेंगे, कुछ जी लेंगे लेकिन हम यहाँ से यहाँ तक घेरा लगाएंगे, यानी वो यहाँ से यहाँ तक घेरा लगा। दोनों का तो कहना सत्य है, क्योंकि पूरे पूरे ये भाग जो है एम का है, दोनों का कथन यहाँ पर सत्य है। लेकिन हम निष्कर्ष पे चलेंगे, निष्कर्ष क्या कहता है, तो देखिए कुछ जी आपका यू है, यहाँ पर निष्कर्ष आपका एक कहता है कुछ जी आपका यू है, तो देखिए जी आपका यहाँ है, ये पूरे का भाग जो है जी का है, और कहता है यू है, तो देखिए आपका यहाँ पर यू है, यहाँ पर देखिए यू में टच नहीं है, यहाँ पर जी का जो भाग है यू में टच नहीं है, लेकिन यहाँ तो टच नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हैं देखिए जी का जो इतना भाग जो है, जी का इतना जो भाग है यू है। आप कहेंगे नहीं यहाँ पर यू है, लेकिन ये कहेगा नहीं यू नहीं है, कुछ भी भाग जी का जो यू नहीं है, ये कहेगा नहीं है और ये कहेगा नहीं है। तो यहाँ पर दो रंग का जो हमारा जो इस टाइप का सवाल है, लगभग 80% जो छात्र होते हैं जो गलत करके आते हैं, ऐसा सवाल जब आपके सामने आता है तो 80% छात्र जो है जो ऐसे सवाल को गलत करके आते हैं। तो आज के बाद ऐसा सवाल आपको गलत कभी नहीं होगा। तो यहाँ पर ये कहता है नहीं है और ये कहता है, जी यू है, लेकिन यहाँ पर तो आपका बोल रहा है कुछ जी यू है। तो जब दो कंडीशन एक साथ नजर आए, एक जगह लगेगा जो है और दूसरा जगह लगेगा जो नहीं है, यानी कोई कहेगा खाएंगे कोई कहेगा नहीं खाएंगे, तो हमेशा वहाँ पर गलत का निशान लगाना है, क्योंकि यहाँ पर दो कंडीशन हो रहा है। तो ये हमारा जो पहला निष्कर्ष है क्या है, गलत हो गया, क्योंकि दो रंग का बात यहाँ चल रहा है, एक कहेगा है और एक कहेगा नहीं है। तो हमेशा जहाँ पर दो कंडीशन चलेगा तो हम वहाँ पर गलत का निशान लगा देंगे और यही हमारा सही होगा, और यहाँ पर यदि हम सही लगाएंगे तो हमारा उत्तर गलत आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए दूसरा कहता है कुछ जी आपका एम है, कुछ जी आपका एम है, तो कुछ जी देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया एम, क्योंकि एम का भाग यहाँ पर है, और कुछ जी यहाँ पर भी देखिए आपका इतना जो भाग है एम का है और इतना भाग एम का है। तो दूसरा जो कथन कहता है वो आपका बिल्कुल सत्य है, यानी दूसरा जो है बिल्कुल सत्य है। तो आपका निष्कर्ष केवल यहाँ पर दो सही, तार्किक रूप से सही है। ऐसे सवाल में अच्छे अच्छे छात्र को पसीना निकल जाता है, लगभग गलत करके चले आते हैं। तो देखते हैं इस टाइप का एक और सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, एक और कथन संबंधित सवाल हम देखेंगे। तो यहाँ कहता है जो सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, सभी दरवाजे क्या है, खिड़कियां हैं। तो सबसे पहले हम दरवाजे का फोटो बना लेंगे। सभी दरवाजे क्या है, तो खिड़कियां हैं। खिड़कियां को हम कैसे रिलेट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या कहता है, सभी के सभी दरवाजे क्या है, खिड़कियां हैं। तो खिड़कियां हम बना लेंगे, खिड़कियां, ये आपका खिड़कियां हो गया। सभी के सभी दरवाजे क्या है, खिड़कियां हैं। और फिर कहता है कथन टू कहता है आपका जो कुछ खिड़कियां क्लिप है, कुछ खिड़कियां क्या है, क्लिप है। तो देखिए यहाँ पर कुछ खिड़कियां लेंगे, सभी खिड़कियां नहीं लेंगे, कुछ खिड़कियां क्या कह रहा है, तो क्लिप है आपका। तो कुछ खिड़कियां, यानी फिर दो बच्चा गया और कहा जो जाओ कुछ खिड़की को क्लिप बना के आओ। तो एक बच्चा गया और यहाँ से घेरा लगा दिया, इसको क्या कर दिया, क्लिप बना दिया कुछ भाग। फिर दूसरा बच्चा गया, टीचर बोला जाओ तुम कुछ खिड़की को क्लिप बना के आओ, क्योंकि यहाँ तो सभी दरवाजे, जितना दरवाजे हैं वो क्या बन गया, खिड़की बन गया। पहले से जितना दरवाजा था यहाँ पर क्या बन गया है, खिड़की बन गया। तो ये भी आपका खिड़की है। यहाँ पर हम सवाल को ये सोचेंगे जो ये भी दरवाजे का जो भाग है ये पूरे के पूरे ग्राउंड ही खिड़की का है। तो सवाल यहाँ पर ये रहता है। तो यहाँ पर कहता है कुछ खिड़कियाँ क्लिप है, तो दूसरा बंदा गया और यहाँ से लेके यहाँ तक घेरा लगा दिया, कुछ खिड़कियां क्या कर दिया, क्लिप बना दिया। तो देखिए यहाँ पर भी ये क्लिप बन गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक वो बना दिया, ये भी आपका क्लिप है, इसे भी हम क्लिप पढ़ेंगे, क्लिप।
तो यहाँ पर दो कंडीशन फिर से बन गया। तो ऐसे सवाल में हम फिर वही सोच देखेंगे। कुछ क्लिप आपके दरवाजे हैं, कुछ क्लिप देखिए आपके दरवाजे हैं, ये कह रहा है पहला ऑप्शन में। कुछ क्लिप आपके दरवाजे हैं, तो देखिए यहाँ पर क्लिप तो है यहाँ तक, लेकिन खिड़की तक है, यहाँ दरवाजे में ये आपका नहीं घुसा है, लेकिन यहाँ घुस गया है। इन दोनों कंडीशन यहाँ बन रहा है, तो क्या करेंगे, इसे हम गलत कर देंगे, क्योंकि ये गलत है। क्योंकि दो कंडीशन जब भी बनेगा, हाँ या ना, ये कहेगा नहीं है, ये कहेगा नहीं है और ये कहेगा नहीं है। हम साबित कर दिए यहाँ पर है, देखो इतना दूर है, और ये कहेगा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम हमेशा वहाँ पर गलत का टिक लगाएंगे। तो ये हमारा हो गया गलत, ये हमारा गलत हो गया। फिर यहाँ पर देखिए कुछ खिड़कियाँ दरवाजे हैं, कुछ खिड़कियाँ देखिए यहाँ पर है, कुछ खिड़कियाँ बोलता है, तो देखिए खिड़कियाँ हमारा इतना है, इतना सारा खिड़कियाँ है, और कुछ भाग कहता है दरवाजे। तो इतना सा खिड़की का जो इतना भाग जो है आपका क्या है, दरवाजा है। तो ये आपका सही कह रहा है, ये भी आपका सही कह। खिड़कियाँ देखो इतना दूर है, यहाँ से लेके इतना दूर, लेकिन कुछ भाग जो है इसका दरवाजा है, तो ये आप सही है। हाँ, यही कहता है, जो सभी खिड़कियाँ दरवाजे हैं, सभी के सभी खिड़कियाँ क्या है, दरवाजे हैं, तो वो आपका गलत हो जाता है। तो दूसरा कंडीशन जो आपका है बिल्कुल एकदम सही है, यानी आपका केवल निष्कर्ष दो जो है, ये आपका ऑप्शन जो होगा सही हो जाएगा। तो इस ऐसे सवाल को कई लोग छोड़ के आते हैं, और कई लोग सोचते हैं हम सही बना के आए, लेकिन ऐसा सवाल गलत बना के आते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो कंडीशन बनता है और कई छात्र इसे गलत करके आते हैं। तो इसके लिए हम इस जो चैप्टर का एक पूरा वीडियो बना के आपके सामने रखेंगे। तो देखते हैं आज का नेक्स्ट सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, विनोद उत्तर दिशा में 10 मीटर चला, बाएं मुड़ा और 30 मीटर चला, और अंत में बाएं मुड़कर 20 मीटर चला, तो विनोद ने कितनी दूरी तय की। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ऐसे सवाल में हम देखेंगे जो हमारा उत्तर किधर है और पूरब किधर है और पश्चिम किधर है। तो सबसे पहले देखिए हमारा, हम इस टाइप से बना लेंगे। तो हमारा ऊपर हो जाएगा उत्तर, नीचे हो जाएगा दक्षिण, हम सही बनाएंगे। और यहाँ पर देखिए हमारा ये हो जाएगा, जब हम उत्तर इसे रखेंगे और दक्षिण, तो पूर्व हमारा इधर हो जाएगा, पूर्व, और पश्चिम आपका इधर हो जाएगा, पश्चिम। तो यहाँ पर बोलता है, जो क्या बोलता है, तो बोलता है जो विनोद उत्तर दिशा में 10 मीटर चला, तो विनोद को हम यहाँ से चलाना शुरू करेंगे, यहाँ से, और 10 मीटर कहाँ चला, तो उत्तर दिशा, तो 10 हम ऊपर लेके चलेंगे। कितना चला, 10 चला। फिर उसके बाद बाएं मुड़ा, तो जब यहाँ चलने के बाद जब ऊपर जाएगा, उत्तर जाएगा, तो इसका बाएं इधर हो जाएगा, इधर, और 30 मीटर चला। कितना चला, 30 मीटर। तो यहाँ पर बाएं मुड़ने के बाद 30, जब ऊपर जाएगा तो इसका बायां इधर हो जाएगा, इधर। तो ये हो गया बायां मुड़ा, और कितना चला, 30 चला। फिर और अंत में बाएं मुड़कर फिर ये बायां मुड़ गया, तो इधर जब चलेगा तो इसका बायां हो जाएगा नीचे, यहाँ। और कितना चला, 20 चला। कितना चला, 20 चला। तो विनोद ने कितनी दूरी तय किया, तो विनोद यहाँ पर कुल मिला के दूरी कितना तय किया, तो यहाँ पर कुल दूरी पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, सभी को जोड़ लेंगे। तो ये तो हमारा सवाल एकदम हलवा जैसा है, क्योंकि यहाँ पर बोलता है जो कितनी दूरी तय किया। तो दूरी तो यहाँ पर 10 किलोमीटर चला, फिर 30 किलोमीटर चला, फिर यहाँ पर आ गया ये कितना चल गया, तो यहाँ पर आपका 20 किलोमीटर चला। तो 30, 20, 50 और 10, 60। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, तो निम्न आकृतिक में कितने आयत की संख्या है। तो हमें पूछा गया है जो निम्न आकृतिक में आयत की संख्या कितना है। तो जब भी आपके सामने इस टाइप से डायग्राम मिले, इस टाइप से सवाल मिले और आयत की संख्या पूछा जाए, तो क्या करेंगे हम, क्या सभी को जोड़ देंगे। और कैसे जोड़ेंगे सो देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे 1, यहाँ पर लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2, और यहाँ 3, और यहाँ 4। फिर देखिए जब यहाँ 1 है तो इसके नीचे 2 आएगा, और इसके नीचे 3 आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे। तो 4 3 7, 7 2 9, 9 और 1 10, यानी कितना हो गया, 10 हो गया। ऊपर हमारा कितना हो गया, 10 हो गया। फिर देखिए यहाँ पर 1 और 2 3, और 3 3 6, तो नीचे हमारा हो गया 6। और फिर क्या करेंगे, दोनों को हम गुना कर देंगे, क्योंकि दोनों को हम गुना कर लेंगे। जब दोनों को गुना करेंगे 10 6 60, तो हमारा हो जाएगा उत्तर जो है 60। 60 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा।
तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा 60। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, दिए गए विकल्पों में से ए बी रेखा का दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। तो यहाँ पर ए बी एक रेखा है, ए और बी एक रेखा है, और यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब हमें चयन करने के लिए बोला गया है। यदि हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, यदि आप हमारे वीडियो के माध्यम से कुछ सीख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, ताकि हमें भी अच्छा एक से एक सवाल लेकर आने में खुशी मिले। तो देखते हैं आज का ये सवाल। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपको सफलता मिले। तो देखते हैं ये दर्पण संबंधी पर सवाल। तो यहाँ पर देखिए एक दर्पण आपका है, मान चलिए ये दर्पण है। तो सबसे पहले हम सवाल को सीखने की कोशिश करेंगे। ये आपका दर्पण है, ए और बी। दर्पण कहाँ है? यहाँ पर है। और यहाँ पर पूछा जाए, जो मान चलिए आपका एल जो है, एल, इस एल को यदि हम दर्पण में देखेंगे तो कैसे नजर आएगा? तो एल को हम दर्पण में देखेंगे तो कैसे नजर आएगा? तो एल जो है हम यहाँ से लेंगे, और एल जो हम क्या करेंगे, हमारा एक ट्रिक है और छोटा सा ट्रिक, हम एल को यहाँ से पकड़ेंगे और पलट देंगे, जिधर दर्पण रहेगा उधर पलटेंगे। तो एल को जब हम पलटते हैं तो एल जो है हमारा इस टाइप से बन के तैयार हो जाए। एल जो हमारा है इस टाइप से बन के तैयार हो जाएगा, इस टाइप से बन जाएगा। यानी जो इधर है वो हमारा इधर आ जाएगा, और जो हमारा इधर है वो इधर आ जाएगा, यानी घूम जाएगा। तो इस टाइप से बन जाएगा। फिर देखिए आपका जो है जे, तो इस टाइप से आपका एल बन जाएगा। फिर यहाँ मान चलिए ये आपका डी है। क्या है? डी है, डी है आपका, ये डी है। और यदि हम इसे दर्पण में देखेंगे तो कैसे नजर आएगा? तो जी जो डी हमारा इधर घुमा हुआ है, वो डी क्या होगा, यहाँ से हम इस डी को पकड़ेंगे या यहाँ से पकड़ेंगे और पलट देंगे, यानी जिधर दर्पण है उधर पलटेंगे, तो हमारा डी जो है इस टाइप से बन जाएगा, यानी उल्टा बन जाएगा, इस टाइप से हमारा बन जाएगा। तो देखते हैं आज का इस सवाल का जो हमारा जो सही उत्तर है क्या आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो डी जो हमारा है। तो देखिए डी जो है आपका ऐसे यहाँ पर है, और देखिए डी जो है आपका इधर घुमा हुआ, तो स्वाभाविक है डी आपका जो है इधर घूम जाएगा, ऐसे घूम जाएगा। और जो लास्ट में है वो आपका शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ से इस अंक में लास्ट में है, तो जब हमारा डी जो पलटेगा तो पहले आ जाएगा। तो देखिए पहले कहाँ कहाँ है, एक आपका पहले यहाँ पर है और दूसरा पहले यहाँ पर है। तो देखिए ये भी आपका गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए एस जो है, एस हमारा इस टाइप से है, और जब ये पलटेगा तो हमारा किस टाइप से बन जाएगा? तो इस टाइप से आपका बन जाएगा, एस उल्टा बन जाएगा। तो देखिए यहाँ तो सही है, देखिए ये जो तो आपका सही है, देखिए यहाँ पर सही दे दिया गया है, और यहाँ पर देखिए ये उल्टा है हमारा, यहाँ पर एस जो है उल्टा है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, और हमारा सही हो जाएगा, ये हो जाएगा। सही जो है हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एस जो है हमारा उल्टा है। और उसके बाद यदि हम ई को देखेंगे तो ई देखिए हमारा इधर है घुमा हुआ, लेकिन ये हमारा जब पलटेगा तो कैसे हो जाएगा? दर्पण यहाँ पर रहेगा तो आपका ई जो है ऐसे हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। देखिए ई आपका यहाँ पर ऐसे है, जे देखिए हमारा इधर है और जे पलट के हो गया इधर, तो इस टाइप से आपका पलट के आपका उत्तर सही प्राप्त हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो नेक्स्ट आपका अगला सवाल, एक सवाल जो है आपका ये ब्लड ग्रुप से है, और ब्लड ग्रुप का सवाल भी हम ऐसे बताएंगे जो आप चुटकियों में इसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले यहाँ पर लड़का कहता है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, यानी एक लड़के की ओर संकेत करते हुए सुधा ने कहा वह मेरे ससुर के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। यानी सुधा एक लड़का की ओर इशारा करते हुए सुधा कहती है वह मेरे ससुर के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। लड़के का सुधा से क्या संबंध है? यानी लड़का जो है सुधा का कौन लगेगा? तो सवाल ये कहता लड़के का सुधा से क्या संबंध है? तो ऐसे सवाल को भी हम हलवा की तरह बना लेंगे। हलवा जिसे खाने में आनंद आता है, आराम से आप खा सकते हैं, कोई भी आदमी खा सकता है, वैसे आप इस सवाल को भी आराम से हल कर सकते हैं। एक छोटा सा बच्चा जो होगा वो भी हमारे इस वीडियो को देखेगा तो ऐसे ऐसे सवाल को हल कर लेगा। तो सबसे पहले जब पिता या माता के बारे में बोला जाए तो पिता या माता को हम ऊपर रखेंगे, ऊपर तीर के ऊपर, और भाई
के बारे में बोला जाए तो हम क्या करेंगे, नीचे रखेंगे, नीचे इस टाइप से निशान लगा देंगे, इस टाइप से। भाई बहन, जो भाई है या बहन है तो हम इस टाइप से तीर का निशान लगाएंगे। और पति पत्नी के बारे में बोला जाए, जो वो उसका ए बी का पत्नी है या बी ए का पति है, तो हम वहाँ पर क्या लगाएंगे, प्लस का निशान लगा देंगे, इस टाइप से निशान लगाएंगे। मात्र 3 निशान को हमें देखना है, 3 निशान को देखेंगे, उसके बाद हम बड़े से बड़े सवाल को भी हम हल कर लेंगे। इसके बाद कोई भी ब्लड ग्रुप का ऐसा सवाल नहीं है जो इस 3 ट्रिक के बाद आपको कोई भी ट्रिक लगाना पड़ेगा। तो देखते हैं इस सवाल को। तो यहाँ पर कहता है, सुधा कहता है, जो लड़के की ओर संकेत करते कहता है, वह मेरे ससुर के एकमात्र पुत्र, यानी वह मेरे, सुधा के ससुर, वह मेरे ससुर। तो सबसे पहले यहाँ पर सुधा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सुधा कहती है वह मेरे ससुर, तो यहाँ पर सुधा है, क्या है, ये सुधा है। और सुधा के, तो ये आपका सुधा हो गया, क्या हो गया, सुधा हो गया। और कहता है वह मेरे ससुर, तो सुधा का ससुर कहाँ आएगा, पहले सुधा का पति आएगा, यानी जब पति आएगा तब तो उसका ससुर आएगा, क्योंकि पति का पिता ही तो ससुर होता है। और सुधा यहाँ पर महिला है, सुधा क्या है, महिला है। सुधा, वह मेरे ससुर के, तो सबसे पहले सुधा के पहले पति हम बनाएंगे, क्या करेंगे, पति। और जहाँ पति रहेगा तो हम प्लस का निशान देंगे, पति का निशान हम दे दिए, मान चलिए पति। वह मेरे ससुर के, तो पति के पिता, पति के पिता, तो पति हो गया, सुधा का पति ये हो गया। और इसका जो पिता होगा, पिता होगा, ये पिता होगा, पिता, इसका पिता हो गया, उसके ससुर का पिता हो गया, उसके पति का पिता इसका ससुर हुआ, का पुत्र। यहाँ पर कहता है वह मेरे ससुर, तो सबसे पहले सुधा हुआ, उसका पति हुआ, और उसका पिता, यानी सुधा का पति का जो पिता होगा वही तो उसका ससुर होगा। तो ससुर को सबसे पहले मनाएंगे, तो ये हो गया किसका ससुर, तो सुधा का ससुर। और यहाँ पर कहता है ससुर के एकमात्र पुत्र, तो ससुर का जो एकमात्र पुत्र क्या है, उसका पति है। और पुत्र का पुत्र है, यानी इसका पुत्र है, कौन, वो लड़का, वो लड़का जो है इसका पुत्र है, वो लड़का जो है यानी उसके ससुर के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। तो ये दोनों पति पत्नी है आपस में, तो इसका पति पत्नी ज्यों है, तो सुधा का इस एल से यानी लड़के से क्या संबंध है, तो सुधा का ये लड़का कौन हो गया, पुत्र हो गया। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका पुत्र, पुत्र जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पति का जो पुत्र है वो भी सुधा का पुत्र ही होगा। तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं।